तो मोशन पढ़ रहे हैं हम, और अब स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कल हमने अपने कंसेप्ट्स क्लियर करे। स्पीड को हम क्लियरली बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और क्योंकि ज़्यादातर मोशन अराउंड अस नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इसलिए हम जनरली एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट करते हैं। यानी स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उतना प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट नहीं है। प्रैक्टिकली कैलकुलेबल जो वैल्यू होती है वो एक एवरेज स्पीड ऑफ अ बिग जर्नी होती है। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, जो रियल न्यूमेरिकल्स हैं। अभी तक तो एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अपनी बुक में जो बिल्कुल सिंपल सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी। सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी में कुछ एक दिए हुए हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स हमारे पास हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में जो बाद वाला टेक्स्ट होता है, बाद वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज बोलते हैं, उसमें कुछ एक क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं ये बहुत ही कमज़ोर हैं। ये वाला जैसे हमने किया था ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर, ये हो गया। यहाँ भी मैं आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक बार दिखा देता हूँ, फिर कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज हम एवरेज स्पीड सीखने वाले हैं। एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कई बार फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इसमें क्या वैल्यूज़ गिवन है और हमें ये कैसे करना है। तो एवरेज स्पीड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप खास करके अगर अच्छे से करेंगे, उसमें अपनी मास्टरी कर देंगे, तो पूरा ये मोशन चैप्टर जो है ये आपकी ग्रिप में आ जाएगा। आपको डर नहीं लगेगा कभी भी। हाँ, न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। बहुत ध्यान से समझो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन तो ये वाला ओडोमीटर वाला तो ठीक है, चलो ये हमने कल सॉल्व भी कर लिया था अपनी शीट पे ले जा करके। और इधर देखें, उषा स्वयं से क्वेश्चन है, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ही है एक्चुअली ये, लेकिन हम अपने तरीके से करते हैं कि जिससे ये सिंप्लीफाइड हो जाए। उषा स्वयं से ना 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है जिसकी लेंथ है 90 मीटर। तो उषा swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. तो वो यहाँ से यहाँ गई 90 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गई, फिर 90 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ 180 मीटर। टाइम कितना लगा? 1 मिनट। टोटल उसको 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो टोटल उसको 1 मिनट लगा, और 1 मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम लिख रहे हैं कि गिवन क्या है, तो गिवन है टोटल डिस्टेंस 180 मीटर, टोटल टाइम 1 मिनट, 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड। दिस इज गिवन। तो स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्टेंस टेकन बाय द टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारा स्पीड तो आ जाएगा 180 इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आने जाने मिला करके। हमने कहा था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें प्लस माइनस साइन नहीं लगाना, डायरेक्शन का साइन उसमें नहीं होगा। और जो टाइम टेकन है वो 60 है, तो स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो ज़ीरो है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर द सेम, तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी, ये तो हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने कहा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम 60 सेकेंड, तो वेलोसिटी विल ऑल्सो बी 0 मीटर पर सेकेंड। तो these are the differences between
स्पीड एंड वेलोसिटी, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को दूसरे लेवल पे लेके चले जाते हैं। हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि मैंने इंटरनेट से लिए हैं आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप इजी से लेकर के और थोड़ा चैलेंजिंग तक हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि फिर हमको इसमें न्यूमेरिकल करने का तरीका ठीक से आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन सब इजी हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। कोई इसको ये सोच के ना डरे कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है और ये मैथ्स आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं बस उसी का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है और ये ही प्रैक्टिकल यूज़ है आपके फिजिक्स का जो आप पढ़ते हो। तो पहला क्वेश्चन देखें कि सपोज अ ट्रक ट्रैवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ और इसको सॉल्व करो। हाँ, और अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन मैं दे ही रहा हूँ, प्ले कर दो तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब भी न्यूमेरिकल हमें मिलता है तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें लिखते हैं दैट इज द वैल्यूज गिवन। हमें क्या गिवन है इधर? अ ट्रक ट्रेवल 60 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 80 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन है, तो इसलिए हम टोटल डिस्टेंस d इक्वल टू d1 प्लस d2, जैसा NCERT के क्वेश्चन में हुआ था वैसा ही क्वेश्चन है ये। 60 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। ये एक लॉन्ग जर्नी की बात हो रही है, किलोमीटर और आर में हमको वैल्यूज़ गिवन है, तो इसमें हम स्पीड भी किलोमीटर पर आर में ही निकालेंगे, इसकी वैल्यूज़ को मीटर पर सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो टोटल 140 किलोमीटर की जर्नी उस ट्रक की हुई है। और एवरेज स्पीड हमको ट्रक की निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम इज 2 आवर। तो अलग अलग जर्नी निकाल करके, ऐसे क्वेश्चन में गलती कब हो जाती है जब हम अलग अलग जर्नी निकाल करके और उसका डायरेक्ट एवरेज आउट करने लग जाते हैं उसको। ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन होगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन का रेशियो होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 140 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन 2 आवर, तो 70 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड इन दिस केस। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था। सबसे पहले क्या किया? गिवन लिखा, d एंड t डिस्टेंस एंड टाइम। हाँ, फिर फॉर्मूला लिखा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और सिंपल मैथमेटिक्स है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Suppose a bus travels first 240 kilometer with a speed of 80 kilometer per hour. It covers next 360 kilometer at a speed of 90 kilometer per hour. What is its average speed? स्पीड से रखिए। हाँ, पहले मैं गिवन लिखता हूँ। अच्छा, आप लोग पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ अपना। जो अपना दिमाग लगाएगा वो जल्दी सीखेगा। सीखोगे सब, लेकिन जल्दी सीखेगा वो, मास्टरी उसको मिलेगी जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और सबसे ज़्यादा अपना खुद का दिमाग अप्लाई करेगा। तो पॉज करो, अपने आप करो, यही तरीका है। सॉल्यूशन तो आपको मैं दे ही रहा हूँ। गिवन लिखना है पहले। सपोज अ बस ट्रैवल्स फर्स्ट 240 किलोमीटर, यानी D1 इज 240 किलोमीटर,
विद अ स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड लिख देते हैं हम, स्पीड के लिए मैं v लिख रहा हूँ, 80 किलोमीटर पर आवर। v1 लिख लेते हैं क्योंकि दो जगह वैल्यूज दे रखी है। d2 नेक्स्ट 360 किलोमीटर, v2 with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। What is asked? Average speed। एवरेज स्पीड को हम बोल रहे हैं v एवरेज। हाँ, ये पता लगाओ, दिस इज द सिचुएशन। अब हमने आपको क्या बताया? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो आपको यहां मिल गया, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, मतलब 600 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल 600 किलोमीटर चला। टोटल टाइम टेकन, इनको भूल जाओ कि ये क्या दिया हुआ है 80 90, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना आपको, अरिथमेटिक मीन नहीं है। आपको यहाँ पर टाइम नहीं पता है तो आप पहले टाइम निकालो दोनों का अलग अलग। ये बात ध्यान रखो कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन केवल इसी तरीके से होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और कोई इसका शॉर्टकट नहीं लगाना है, नहीं तो गलती करोगे आप। तो टोटल टाइम टेकन T1 और T2 को ऐड कर दें, T1 निकालें यहाँ पे, इधर T2 निकालें और दोनों को ऐड कर दें, तो टोटल टाइम टेकन वुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो इन फर्स्ट सिचुएशन जब वो 240 किलोमीटर विद 80 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, उसमें T1 क्या होगा? T1 कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला लिखो, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, देखो स्पीड इज, अगर मैं लिखूं v1 इज d1 अपॉन t1, तो t1 क्या होगा? इस v1 को यहाँ ले आएंगे, इस t1 को यहाँ ले आएंगे, तो t1 यहाँ रखा है, d1 अपॉन v1 होगा। तो d1 अपॉन v1 में अपन वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यूज तो है ना हमारे पास, क्या है देखो, d1 240 है, v1 80 है। हाँ, 240 अपॉन 80 मतलब 3R। ये बात भी ध्यान रखना, लॉन्ग जर्नीज किलोमीटर पर आवर में ही जनरली दी जाएगी आपको, ये वैल्यूज आपको किलोमीटर पर आवर में ही लेनी है, यूनिट कन्वर्जन मत करने लगना बिना बात कि आप आर को सेकंड में बदलने की कोशिश करो, किलोमीटर को मीटर में बदलने की कोशिश करो, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। प्रैक्टिकल समझो कि जब हम किसी ट्रक के चलने की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर और आवर्स की बात करेंगे ना, मीटर की बात थोड़ी करेंगे, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। हाँ, इसी तरह से हम T2 भी निकाल सकते हैं ना, जैसे T1 D1 अपॉन V1 है, T2 D2 अपॉन V2 होगा। D2 और V2 की वैल्यूज़ यहाँ गिवन में हमने लिखी हुई है, गिवन इसीलिए लिखना अच्छा है क्योंकि हम पहले से क्लियर हो जाएं क्या लिखना है। तो D2 इज़ 360, V2 इज़ 90, 360 अपॉन 90 कितना बना? 4 टाइम्स, यानी 4 आवर्स। तो टोटल टाइम टेकन T1 इज 3 आवर एंड T2 इज 4 आवर, टोटल टाइम टेकन इज 7 आवर। हाँ, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 240 प्लस 360, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 7 आवर। बस अब आपको, अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपको 7 की टेबल आती है तो ये आपको आता है। (85.31 किलोमीटर पर आवर, 85.71 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड इन दिस केस। एवरेज स्पीड दिमाग में पहली चीज़ जो बिल्कुल ठूस ठूस के बिठा लेनी है वो ये
कि आपने केवल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन का रेशियो बताना है। हाँ, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, लेकिन सब क्वेश्चन इजी हैं, सब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है एक्चुअली। आप बस डरो मत उससे और उसे ऑनेस्टली सॉल्व करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। क्वेश्चन गलत होने से मत डरो, अभी डरोगे तो आगे करोगे ही नहीं। डरना नहीं है, सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है। वीडियो को पॉज कर लें और वीडियो पॉज करके अपने आप अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखें, फिर से अटेम्प्ट करें, आपको हर न्यूमेरिकल आ जाएगा। यही तरीका है। तो टोटल जर्नी इज ऑफ 600 किलोमीटर। अ बस ट्रैवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर ऑफ ट्रिप एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द स्पीड फॉर नेक्स्ट 480 किलोमीटर सो दैट एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। गिवन क्या है? हाँ, टोटल जर्नी इज ऑफ 600 किलोमीटर। थोड़ा सा ग्राफिक आप उसको शो कर लो आप विद द हेल्प ऑफ सम ग्राफिक्स, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। टोटल डिस्टेंस यानी डी जिसको हम लिख रहे हैं वो 600 किलोमीटर। आप चाहो तो एस भी लिख सकते हो, आपकी बुक एस लिखती है, लेकिन एस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आगे, और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर डी लिख रहे हैं। तो टोटल जर्नी इज ऑफ 600 किलोमीटर। अ बस ट्रेवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर, फर्स्ट 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 600 में से 120 माइनस करो तो कितना बचा? हाँ, अगर आप 600 माइनस 120 करोगे तो 480 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करके देखो। 600 माइनस 120 0 8 एंड 4, तो 480 किलोमीटर बचा हुआ है। 600 में से 120 किलोमीटर तो पहले चल गए, और बचा हुआ जो है वो 480 किलोमीटर है। वो कह रहे हैं कि ये V1 है, V2 कैलकुलेट करो। अगर एवरेज स्पीड मतलब V एवरेज इज गिवन एज 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी यहां से यहां तक टोटल 60 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ नेक्स्ट? इस 480 किलोमीटर में वो किस स्पीड से चलेगा, इसकी वो एवरेज स्पीड यानी V2 निकालना है यहाँ पे। तो अब आप देखो, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा कि एवरेज स्पीड जो ये गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हमको गिवन है 600 किलोमीटर, और टोटल टाइम टेकन जो है वो हमको मालूम नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज यहाँ पे हम मान लें T1, मतलब इधर हम मान लें T1 और इधर मान लें T2, तो टोटल टाइम टेकन वुड बी इक्वल टू T1 प्लस T2। तो पहले तो ये T1 प्लस T2 कैलकुलेट करें, है ना, मतलब 600 अपॉन T1 प्लस T2 ही हमारा, यहाँ से ही हमारी वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। जो V1 है एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, वो क्या है? अगर हम T1 निकालना चाहें, T1 कैसे निकलेगा? इनिशियल 120 किलोमीटर की जर्नी देखना पड़ेगी, तो 120 किलोमीटर की जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर से गई है, तो उसमें टाइम T1 कितना लगा होगा? T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर हम? जैसे हमने कहा था कि भाई स्पीड V1 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल D1 अपॉन टाइम टेकन T1।
तो T1 would be equal to D1 upon V1. What is D1? 120 किलोमीटर. What is V1? 40 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना रह गया? 3 आवर. 3 घंटे लगे सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने, 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगे. फिर हम T2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास में V की वैल्यू भी नहीं है. तो हम लिख देते हैं कि V2 इज इक्वल टू D1 अपॉन T2, D2 अपॉन T2, वेयर D2 इज 480. V2 T2 दोनों ही नहीं मालूम हमको. V2 और T2 दोनों की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है. हाँ, वो V2 तो हमको कैलकुलेट ही करना है और T2 भी हमको मालूम नहीं है. तो हम V2 की वैल्यू इसमें ऐसे डाल देते हैं कि T2 इक्वल टू D2 की जगह मैं 480 लिख देता हूँ, 480 अपॉन T2 की वैल्यू हम लिखें, T2 को उठा के यहाँ रख दिया, V2 को नीचे रख देंगे, है ना, यहीं से V2 निकलेगा. तो अब T1 प्लस T2 की वैल्यू निकाल लो. टोटल टाइम टेकन की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं. टोटल टाइम टेकन T विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2. ये तो हमको समझ आ ही गया है. और T1 हमारा क्या निकल गया था? 3 आवर. तो T1 की जगह हम लिख देते हैं 3 प्लस T2 की जगह लिख देते हैं 480 अपॉन V2. लिख सकते हैं ऐसा. क्या किया है? T1 प्लस T2 कर दिया. तो टोटल टाइम टेकन वैल्यू ये होगी. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे T1 और T2 को, तो T का वैल्यू आएगा एलसीएम V2. आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि इसमें कोई गलती हम ना करें. तो एलसीएम हम निकालते हैं बेसिकली, ये 3/1 है, तो 1 और V2 का एलसीएम V2 होगा. और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू V2. यहाँ पे ये V2 बाई V2 कैंसिल हो जाएगा और ये 480 आ जाएगा. तो टोटल टाइम टेकन का वैल्यू ये आ गया. अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो पहले से ही है 600, और टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 का वैल्यू आ गया ये 3V2 प्लस 480 अपॉन V2. तो इस फॉर्मूला में अपन ये चीज़ रख लेते हैं. हाँ, ये फॉर्मूला क्या है कि 60 किलोमीटर पर आवर वैल्यू हमको दे रखी है. 60 इक्वल टू 600 अपॉन T1 प्लस T2. तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस T1 प्लस T2 को यहाँ ले जाऊँ और ऐसे लिख दूँ T1 प्लस T2 इक्वल टू 600 अपॉन 60. क्या बना? 10 आर. अब आप इस 10 आर की वैल्यू को डायरेक्ट एवरेज स्पीड के V2 के फॉर्मूला में डाल सकते हो. ये V2 का फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिला है ना. हमारा जो T1 प्लस T2 यानी T का वैल्यू है वो ये है. इसकी जगह पे 10 लिख सकते हो आप. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज़ डाल दें इसमें. V2 उठा के वहाँ रख देंगे तो 10V2 आ जाएगा ना. 3V2 प्लस 480 वुड बी इक्वल टू 10 इंटू V2. इस 3V2 को उठा के उस तरफ ले लें तो हम कह सकते हैं 10V2 माइनस 3V2 इक्वल टू 480. 7V2 इक्वल टू 480. तो V2 कितना हो गया? V2 इज 480 अपॉन 7. तो
7 6 जा 42, फिर 60 हुआ, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 68.57 किलोमीटर पर आवर। अगर ये जो भी था ट्रेन बस क्या थी वो, हाँ बस, वो अगर फर्स्ट 120 किलोमीटर स्लो चली 40 किलोमीटर पर आवर से, तो एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर करने के लिए उसको 68.57, आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि नहीं, कि उसको बची हुई जर्नी जो 480 किलोमीटर की है वो जब 68.57 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो एवरेज उसका 60 किलो, एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी फ्रॉम हेयर टू हेयर 68.57 किलोमीटर पर आवर आएगा। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये वाले क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि चैलेंजिंग लगेंगे शुरू में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको आएंगे नहीं और आपके लिए फिज़िक्स एक टेरर बन जाएगा, डर बन जाएगा। फिज़िक्स आपके लिए डर ना बने, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल धीरे धीरे सीखो इस चीज़ को, क्योंकि हम एकदम से चीज़ों को ऐड करके और एवरेज नहीं निकाल सकते। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगेंगे आपको, और वो भी थोड़े टाइम बाद इजी लगने लग जाएंगे। हाँ, बस आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पर फोकस करो, आप सीखो स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 गिवन लिखना है, स्टेप नंबर 2 फॉर्मूला लिखना है। स्टेप 1 में अगर कोई यूनिट कन्वर्जन है तो यूनिट कन्वर्जन कर देनी है, और फिर उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। आप जितना ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाँ देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हम लोग गलती करते हैं, और गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसमें कुछ गिवन ही नहीं है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपकी बुक में आपको ये मिल जाएगा, आप इसको चेक करो। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। तो एवरेज स्पीड के लिए अब ये तो हमें पता ही है कि फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अपने आप करने की कोशिश करो, अपना दिमाग लगाने की, ये भी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसे सिचुएशन को समझ लेते हैं कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी ये अब्दुल का घर है और इधर समझो अब्दुल का स्कूल है, ठीक। तो घर से स्कूल तक जाने में कितनी देर लगी, कितना क्या स्पीड रही वो जब इस रास्ते पे जा रहा था। हाँ, सेम रास्ते पे जब वो सुबह जा रहा था, स्कूल जा रहा था, तो उसकी एवरेज स्पीड V1 20 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन जब वो वापस आ रहा था इसी रास्ते से, तब उसकी स्पीड V2 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, वो ज़्यादा तेज़ चला। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक कम था, ऐसा लिखा है उसमें, देयर इज़ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज़ मोर 30 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप, मतलब इंटायर जर्नी आना जाना मिला करके एवरेज स्पीड क्या है। तो इसमें अपन गलती कर देते हैं कई बार कि अपन 30 और 20 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 25 आंसर निकल जाता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने आपको क्या बताया कि आप गिवन लिखें और जो आपने कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला एक ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज वी आर नॉट गिवन विद द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द स्कूल इज d। टोटल डिस्टेंस d है, तो डिस्टेंस कवर्ड हम गिवन में लिख देंगे कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉय अब्दुल इज, एक बार जाने का एक बार आने का, d प्लस d, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2d। पहली बात तो ये समझें। v1 v2 हमको गिवन है, v1 मतलब स्कूल जाने का, v2 मतलब वापस आने का। एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो हमें v1 v2 से ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए टाइम पर, क्योंकि हमें पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो हमें पता चल गया। टोटल टाइम टेकन t वुड बी इक्वल टू t1 प्लस t2। तो हम अगर t1 और t2 निकाल लें तो t निकल जाएगा और फिर हमारा एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो देखें कि t1 क्या है। व्हेन द बॉय अब्दुल मूव फ्रॉम होम टू स्कूल, ये स्पीड दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d, टोटल टाइम टेकन इज t1। तो हम लिखेंगे, देखो v1 इक्वल टू d अपॉन t1, वेयर v1 इज 20। तो t1 को हम d अपॉन 20 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। वापस आए स्कूल से घर, उस समय डिस्टेंस तो d ही है, लेकिन स्पीड v2 इज डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन इज t2। तो t2 वुड बी d अपॉन v2 एंड v2 मतलब द स्पीड दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। t1 is d upon 20, t2 is d upon 30. So what will be t1 plus t2? d upon 20 plus d upon 30. एवरेज स्पीड टोटल टाइम निकालना है। 20-30 का LCM 60 लिख सकते हैं, हाँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3d प्लस 2d दैट इज 5d अपॉन 60 या d अपॉन 12। d अपॉन 12 इज द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो अब हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2d, टोटल टाइम टेकन d बाई 12। तो अब एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप, अब्दुल का आना जाना मिलाकर के जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2d अपन टोटल टाइम टेकन d बाय 12 होगी। d से d कैंसिल हो जाएगा और 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। आप ऐड कर देते डायरेक्ट तो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और आपको 0 नंबर मिलेगा। हाँ, आंसर वुड बी 24 किलोमीटर पर आवर। अब किसी को अगर यहाँ प्रॉब्लम आई हो तो मैं इसको भी क्लियर कर दूँ। मैंने ये कैसे किया? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो तो 2d है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन d बाय 12। हाँ, देखो इसको समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि 2d डिवाइडेड बाय d बाय 12। अब आपको पता है ना कि इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे डिवीज़न के साइन को, तो ये 12 अपॉन d हो जाएगा। 2d मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन d हो जाएगा और d से d कैंसिल 24 किलोमीटर पर आवर।
तो ये स्टेप को हमने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया था 2d/d/12। हाँ, उल्टा हो जाएगा हमें पता है, तो उल्टा कर दिया हमने उसको। हाँ, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा के आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, मैथ्स से नहीं डरना है, आप बिल्कुल अच्छे से समझो, आराम से समझो हर कंसेप्ट को। मैथ्स को आप प्रैक्टिस कर लो, जहाँ मैथमेटिकली आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा आपको आपकी वीकनेस है, धीरे धीरे वो वीकनेस निकल जाएगी। अब एक और क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी ले चलते हैं। ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह हो। चलो इस क्वेश्चन को देखें, ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आया है, क्योंकि तो देखो, a train travels in a straight line at a constant speed of 60 km/h for a particular distance d, and then travels another distance equal to 2d in the same direction at a constant speed of 80 km/h in the same direction as it was previously going. So A, what is the average speed of the calculate what is the average speed of the train during the whole journey. क्वेश्चन को समझ लो। एक ट्रेन है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो 60 km/h है। कांस्टेंट मतलब जो बदले ना, सेम रहे। तो विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 km/h फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस d, इसके पाथ का डिस्टेंस d जो है, उस वो पूरा डिस्टेंस d, अब वो कितना किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर, हमें दिया नहीं है, हमें तो बोला है d है ये तो d डिस्टेंस 60 km/h में वो चलता है, एंड देन ट्रेवल्स अनदर डिस्टेंस इक्वल टू 2d, जितना ये था उसका डबल डिस्टेंस चलता है इसके बाद, इक्वल टू 2d इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं बदला, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 km/h। हाँ, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 80 km/h। तो जो इनिशियल d डिस्टेंस था वो तो 60 km/h चला, और फिर 2d मतलब इनिशियल डिस्टेंस का डबल उसने चला विद एन एवरेज स्पीड ऑफ, इसको हम v1 कह देते हैं और इसको हम v2 कह देते हैं, 80 km/h से चला। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी? v एवरेज हमको निकालना है। हमें पता है v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड d इज गिवन एज d प्लस 2d, है ना। जो दिया है उसी को ऐड करना पड़ेगा, और कुछ तो दिया नहीं, हम सोचने लग जाए d क्या होगा, जो होगा अपने आप आ जाएगा, और नहीं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप तो जो दिया है बस वो लिख लो, d प्लस 2d इज 3d। टोटल डिस्टेंस हमको गिवन है 3d। टोटल टाइम टेकन हमको निकालना पड़ेगा, जैसे हम हर बार निकालते हैं t1 और t2 से। तो t1 क्या होगा, देखो स्पीड हमको दिया हुआ है v1, v1 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाज d एंड टोटल टाइम टेकन इज t1। तो t1 का वैल्यू क्या होगा, d अपॉन v1, एंड व्हाट इज v1? v1 इज 60, तो t1 इज d बाय 60, d अपॉन 60। ऐसे ही v2 क्या निकलेगा, v2 इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2d, लेटर पार्ट ऑफ द जर्नी में डिस्टेंस था 2d, टोटल टाइम टेकन इज t2। तो t2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, t2 वुड बी 2d अपॉन v2, और v2 क्या है, बाकी जर्नी का स्पीड 80, तो 2d अपॉन 80। ठीक है, t1 इज d अपॉन 60, t2 इज 2d अपॉन 80।
तो t इज टोटल टाइम टेकन इज t इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 का वैल्यू क्या निकलेगा, d/60 प्लस T2 क्या निकला, 2d/80। है ना, ऐसा ही हुआ। अब T1 प्लस T2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 240 निकल जाएगा। तो ये हो गया 4d प्लस ये हो गया 83 ज़ा 240 होता है ना, तो 3 इंटू 2 60। तो टोटल 4d प्लस 6d 10d अपॉन 240, मतलब d/24 इसका वैल्यू आ गया। T1 प्लस T2 का वैल्यू आ गया d/24 और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 3d। तो आपकी v एवरेज यानी एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी कितनी हो गई, 3d टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो कितना है d/24। अब तो समझ में आ गया d/24। मैं डिवाइडेड d/24 करके बाद में उसको उल्टा कर दूं, उससे ज़्यादा इजी है कि मैं सीधे ही लिख दूं। तो d से d कैंसिल हो गया और 3 इंटू 24 का टेबल आता है आपको, हाँ, तो 24 3 टाइम्स इज 72 किलोमीटर पर आवर। दिस वुड बी द आंसर। एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस जो आज हमने किए इनको आप बार बार करो, फिर मैं आपको कल और क्वेश्चंस कुछ करवाऊँगा, फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगा, हाँ, जिसमें केवल इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। हाँ, वो आपको सॉल्व करके मुझको भेजने हैं। एक एक दो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको प्रैक्टिस करके हम धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अभी आप फोकस करें कि जैसे ही कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आए, सबसे पहले आप देखें कि व्हाट इज़ गिवन। टाइम गिवन है तो टाइम लिख दें, डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे ये जो एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चंस हैं, खास करके जो मैंने बाद में करवाए हैं, इन क्वेश्चन में चैलेंज यही रहता है कि हमको गिवन इजीली नहीं मिलता। आपको बाकी की सारी फिज़िक्स में गिवन बहुत इजीली मिलेगा, और अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस इजीली कर लिए तो बाकी पूरी 9th की फ़िज़िक्स आपको इजी लगने वाली है, और 10th में भी, मतलब आपको फ़िज़िक्स इजी ही लगेगी। न्यूमेरिकल से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वाले न्यूमेरिकल्स बहुत मेहनत के साथ में करें। इसमें आप कोशिश करें कि आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, इन सब में आप मुझको कॉल कर सकते हो, आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न में चाहिए तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, ये बात समझना ज़रूरी है। तो बाकी फिर अब बातें कल करेंगे। अब आप देख लो कि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करनी है। आज इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपने अगर पॉज कर करके किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। पॉज कर करके नहीं किया तो वीडियो को दोबारा देखो, पॉज कर करके कर लो, और फिर उसके बाद एक बार फिर से कर लो। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को अगर आप 2 बार कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, और ज़िद पकड़ लो कि ये आएगा ही आएगा। आपको डरो मत इससे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है जो आपके स्कूल की वर्कशीट में है या आपको किसी और ने किसी और सोर्स से मिला है, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मेरे को भेज दो, मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दूँगा। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, या तो आप इसको कर लोगे और आपसे नहीं होगा तो मैं कर दूँगा। डर किस बात का, पीछे मैं बैठा हूँ ना, हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर आप कुछ पूछोगे नहीं तो फिर मैं उतना ही बताऊंगा जितना एक रेगुलर क्लास में बताता हूँ। क्लास के बियॉन्ड आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।